आज का टॉपिक है होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। पहले देखेंगे होमोग्राफ्स क्या है, फिर पढ़ेंगे होमोफोन्स के बारे में। पहले पढ़ते हैं होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स। होमोग्राफ्स ऐसे वर्ड्स है जिसके स्पेलिंग्स तो सेम होते हैं लेकिन मीनिंग्स अलग होता है। होमोग्राफ्स कैसे वर्ड्स है? ऐसे वर्ड्स है जिसके स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन मीनिंग अलग होता है। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड्स मे और मे नॉट बी द सेम। ऐसे वर्ड्स के जो प्रोनाउंसिएशंस हैं वो सेम हो भी सकते हैं या सेम नहीं भी हो सकते। इसको क्लियरली जानेंगे किससे? एक एग्जाम्पल से। यहाँ पे TEAR, इसको या तो टेर पढ़ सकते हैं या तो टीयर पढ़ सकते हैं। दोनों के मीनिंग अलग है। टेर मतलब फाड़ना, टीयर मतलब आंसू। तो डू नॉट टेयर दिस बुक, फर्स्ट सेंटेंस में बताया है कि डू नॉट टेयर दिस बुक। टेयर मतलब फाड़ना, तो यहाँ पे बोला है कि फाड़ना नहीं बुक, ठीक है। तो यहाँ पे टेयर का मीनिंग ये आया कि बुक को फाड़ना नहीं, फाड़ने का मीनिंग आया टेयर से, ये वर्ड से। यहाँ पे आ गया अ टीयर फेल फ्रॉम द आई ऑफ द प्रिंसेस। टीयर मतलब यहाँ पे आंसू आया। दोनों का स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग है, लेकिन मीनिंग अलग है। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो रहा है, देख रहे हो? यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो रहा है। इसको टेर पढ़ेंगे, इसको टीयर पढ़ेंगे। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? एक आंसू गिरा किसकी आंखों से? प्रिंसेस की आंखों से। दोनों के सेंटेंसेस की मीनिंग बहुत ही अलग है, कोई एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, MINUTE, इसे क्या रीड करेंगे? मेनली मिनट पढ़ेंगे या तो माइन्यूट। तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। शी वेटेड फॉर अ मिनट बिफोर शी क्लोज द डोर। शी वेटेड फॉर अ मिनट बिफोर शी क्लोज द डोर। यहाँ पे बोला है कि उसने अ मिनट मतलब 1 मिनट के लिए वेट किया, बिफोर क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करने से पहले। यहाँ पे मिनट का मतलब टाइम से रिलेट हो रहा है। यहाँ पे देयर वॉज अ माइन्यूट टेयर इन द एक्सक्यूजाइड फैब्रिक। माइन्यूट यहाँ पे क्या हो गया? माइन्यूट। यहाँ से प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया। माइन्यूट का मीनिंग क्या है? छोटा सा। माइन्यूट मतलब एकदम। तो एक छोटा सा टेयर किस में हो गया था? एक्सक्यूसाइड फैब्रिक में, ठीक है। दोनों के मीनिंग्स अलग है। यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे माइन्यूट है। दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन ये होमोग्राफ्स क्यों है? क्योंकि इसके स्पेलिंग्स सेम है, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, फेयर। अब यहाँ पे फेयर दो टाइप्स के होंगे। कैसे होंगे देखते हैं। द चिल्ड्रन डिसाइड दैट दे वुड गो टू द विलेज फेयर। बच्चों ने डिसाइड किया कि वो लोग विलेज के गाँव के मेले में जाएंगे। तो यहाँ पे फेयर क्या हो गया? मेला। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अ जज हैज़ टू बी वेरी अनबियास्ड एंड फेयर वाइल गिविंग हिज जजमेंट। यहाँ पे फेयर मेला था, लेकिन यहाँ पे फेयर क्या है? इक्वली को डिपिक्ट कर रहा है। यहाँ पे जज को अनबियास्ड मतलब बिना पार्शलिटी करके एकदम इक्वली जजमेंट देना चाहिए। दोनों के मीनिंग अलग है लेकिन स्पेलिंग सेम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे होमोग्राफ्स। अब सेकेंड देखते हैं, होमोफोन्स। होमोफोन्स का मीनिंग पहले देखेंगे। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स। होमोफोन्स वो वर्ड्स है जिसके स्पेलिंग्स डिफरेंट है एंड डिफरेंट मीनिंग्स। यहाँ पे स्पेलिंग्स या मीनिंग में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों ही डिफरेंट है, लेकिन बट आर प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे। लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? सेम होगा। एग्जाम्पल्स लेते हैं। होल होल, ठीक है। ये दोनों को एक ही सेंटेंस में, होमोफोन्स की अगर क्वेश्चन आए तो दोनों होमोफोन्स को एक ही सेंटेंस में डालना होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है देखते हैं। द होल वर्ल्ड इज वरिड अबाउट द होल इन द ओजोन लेयर। होल यहाँ पे मतलब पूरा और होल मतलब कोई छेद। तो यहाँ पे दोनों वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में डाला है। द होल वर्ल्ड इज वरिड अबाउट द होल इन द ओजोन लेयर। ये टाइप का फनी सा लाइन है, ठीक है। पूरा वर्ल्ड वरिड है किसमें? ओजोन लेयर के होल में। या तो ये बता सकते हैं कि पोल्यूशन की वजह से जो ओजोन लेयर में प्रॉब्लम हो रहा है उसको बता रहा है, लेकिन एक फनी वे में। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। फेयर फेयर, फेयर फेयर। यहाँ पे दोनों के मीनिंग अलग है। फेयर मतलब इक्वली जस्टिस वाला, और फेयर मतलब कोई चीज़ का पैसा। इज इट फेयर टू कीप इंक्रीजिंग द बस फेयर एवरी फ्यू डेज? आस्क्ड द ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन ने पूछा क्या ये अच्छा है या तो क्या ये एक्सेप्टेबल है कि हर कुछ दिनों में जो आप बस का फेयर है, बस के टिकट का जो पैसा है, बढ़ा देते हो। तो यहाँ पे फेयर और फेयर दोनों का मीनिंग अलग हुआ, लेकिन दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसलिए ये होमोफोन्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वेदर वेदर। क्या है? वेदर वेदर। ये वेदर
वेदर विल यू कम और नॉट, तो वेदर मतलब पूछने के लिए क्वेश्चंस, और ये वेदर क्या होता है, क्लाइमेट। तो क्या पूछा है, द ब्राइड वॉन्टेड टू नो वेदर, ब्राइड जानना चाहती थी कि वेदर, द वेदर, वेदर मतलब क्लाइमेट अच्छा रहेगा, वुड बी क्लियर ऑन अ वेडिंग डे, उसके वेडिंग डे पे क्या वो वेदर क्लियर रहेगा, ये जानना चाहती थी। ठीक है, यहाँ पे ये होमोफोन्स हो गया। एक बार लास्ट टाइम होमोग्राफ्स और होमोफोन्स का डिफ्रेंशिएट बता दूँ। होमोग्राफ्स में स्पेलिंग्स और मीनिंग्स, स्पेलिंग सेम होते हैं और मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन होमोफोन्स में स्पेलिंग भी सेम नहीं होगा और मीनिंग भी सेम नहीं होगा। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सेम हो भी सकता है या सेम नहीं भी हो सकता है, और होमोफोन्स में प्रोनाउंसिएशन सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल्स करेंगे कुछ होमोग्राफ्स का। यहाँ पे कुछ होमोग्राफ्स है जिसको पढ़ेंगे। अ बेर इज़ एन ओमनीवरस एनिमल, अ बेर, यहाँ पे बेर का क्या बताया, ये एक एनिमल है। ठीक है, दो, और यहाँ पे क्या बताया, शी कुड नॉट बेयर द इनजस्टिस, यहाँ पे बेयर को नाउन बताया, और यहाँ पे बेयर मतलब टॉलरेट। ठीक है, बेयर मतलब टॉलरेट, तो यहाँ पे वर्ब बताया, लेकिन दोनों की मीनिंग क्या है, अलग है। यहाँ पे एनिमल को बताया, यहाँ पे वर्ब को बताया, तो यहाँ पे मीनिंग क्या है, अ बेयर इज़ अ ओमनीवरस एनिमल, ये बेयर, जो बेयर एनिमल है, ये ओमनीवरस एनिमल है। ओमनीवरस मतलब जो जो हर्बीवरस एनिमल और कार्निवरस एनिमल, मतलब दोनों चीज़ खाते होंगे, उनको ओमनीवरस बोलेंगे। ठीक है, तो शी कुड नॉट बेयर द इनजस्टिस, वो टॉलरेट नहीं कर पाई जो इनजस्टिस हुआ। ठीक है, यहाँ पे दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी लगभग सेम है। अ बैट इज़ द ओनली बर्ड विच इज़ अ मैमल, यहाँ पे कौन सा बैट की बात किया जा रहा है, यहाँ पे एनिमल वाले बैट की बात किया जा रहा है। ठीक है, इज़ अ मैमल, विच इज़ अ मैमल, ये बैट एक मैमल है। हीज बैट ब्रोक एज इट स्ट्रक द बॉल, यहाँ पे कौन से बैट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो खेलने वाली बैट की बात कर रहे हैं। हीज बैट ब्रोक, उसका बैट टूट गया, एज इट स्ट्रक द बॉल, जैसे ही बॉल को लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ही हैड टू पे अ फाइन फॉर ब्रेकिंग द ट्रैफिक सिग्नल, उसको फाइन, फाइन मतलब जो कोई चीज़ का अगर रूल्स टूटेंगे तो फाइन मांगते हैं, ये वो फाइन को डिपिक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे यूज़ अ फाइन क्लोथ फॉर द बेबीज क्लोथ, फाइन मतलब पतला सा और अच्छा सा क्लोथ, बच्चे के क्लोथ के लिए। दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। वी इंजॉयड अ लॉट एट द टेम्पल फेयर, यहाँ पे फेयर का क्या मीनिंग बता रहे, इतना तो समझ ही गया होगा। यहाँ पे फेयर मतलब मेला बता रहा है, और यहाँ पे क्या बता रहा है, शी हैज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, यहाँ पे क्या बता रहा है, फेयर, फेयर मतलब यहाँ पे फेयर बता रहा है गोरा। ठीक है, फेयर कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन मतलब अपीयरेंस, शी हैज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। यहाँ पे होमोग्राफ्स और होमोफोन्स के ये दो टॉपिक कंप्लीट हुए, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। लास्ट टाइम बता दूँ, होमोग्राफ्स वो वर्ड्स है जिसके स्पेलिंग्स सेम होते हैं लेकिन मीनिंग अलग होता है, उनके प्रोनाउंसिएशन सेम हो भी सकते हैं या सेम नहीं भी हो सकते हैं। होमोफोन्स क्या है, होमोफोन्स वो वर्ड है जिसके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन प्रोनाउंस सेम वे में किया जाता है।